कल्पना कीजिए, आप एक तपते रेगिस्तान में चल रहे हैं। सूरज आपकी त्वचा को जलाता है, हवा में प्राचीन रहस्यों की सरसराहट है। चारों तरफ केवल रेत, पत्थर और खामोशी। लेकिन अगर आप ऊंचाई से देखें तो जमीन पर विशाल रेखाएं दिखाई देती हैं। हजारों मीटर लंबी, पक्षियों, बंदरों, मकड़ियों और इंसानों की आकृतियों में बनी। ये है नास्का लाइंस, दक्षिणी पेरू का रहस्य, हजारों साल पुराना और आज तक अनसुलझा। नास्का रेगिस्तान कोई साधारण जगह नहीं है। समुद्र तल से 400 से 750 मीटर ऊंचाई पर फैला, दिन में 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म और रात में 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा। बारिश लगभग नगण्य, साल में सिर्फ 1 से 10 सेंटीमीटर। जमीन समतल, रेत और छोटे पत्थरों से भरी। क्लाइमेट की स्थिरता ने इन रेखाओं को हजारों साल सुरक्षित रखा। नासका केवल नाम नहीं, ये उस सभ्यता की कहानी है जिसने रेगिस्तान में अपनी बुद्धि, कला और विज्ञान को अमर कर दिया। रेखाएं सामने आती हैं। 1 30 से 3 ऊपर से देखें तो रेगिस्तान एक विशाल कैनवास बन जाता है। कंडोर 135 मीटर पंख फैलाए, आकाश और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक। बंदर सर्पिल पूंछ, चंचल और उर्वरता का संकेत। मकड़ी 8 लंबे पैर, जल और कृषि का प्रतीक। हमिंगबर्ड छोटा लेकिन सटीक, गति और प्रजनन का प्रतीक। व्हेल और मछली रेगिस्तान में समुद्री जीवन, जल का सम्मान। उस और अनगिनत सीधी रेखाएं, सर्पिल और ट्रेपेजॉइड कुछ 2 किलोमीटर से भी लंबी। हर रेखा, हर आकृति सोच समझकर बनाई गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, जमीन पर आप कुछ भी नहीं देख सकते, केवल ऊपर से रहस्य खुलता है। इंसान बिना आधुनिक टूल के कैसे इतनी पूर्णता तक पहुंच सकते थे? निर्माण का रहस्य 3 बजे से 4 बजकर 30 मिनट सरल लगती है, पर यह आसान नहीं था। नासका लोगों ने ऊपर की लाल पत्थर की परत हटाकर नीचे हल्की मिट्टी दिखाई। स्टिक्स, रस्सी और ग्रिड सिस्टम से डिजाइन तैयार किया। कुछ रेखाएं धार्मिक यात्राओं के रास्ते हो सकती हैं, कुछ जल स्रोत या कृषि चिन्ह। सोचिए, वे रेगिस्तान में चल रहे, रस्सी लेकर, कदम गिनते हुए, हजारों गुना बड़े आकृतियों की कल्पना कर रहे। हर जानवर, हर रेखा धैर्य, बुद्धि और भक्ति की मिसाल। वैज्ञानिक और आधुनिक अध्ययन 4 बजकर 30 मिनट से 6 बजे। 1930 के दशक में हवाई दृश्य से शोधकर्ताओं ने इन्हें देखा और आश्चर्यचकित हुए। सैटेलाइट और 3D स्कैन ने छिपी रेखाओं, छोटे आकृतियों और खगोलीय संरेखण को उजागर किया। कुछ सर्पिल और ट्रेपेजॉइड सूर्य के उदय और अस्त के हिसाब से बने थे। कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। क्या नासका सिर्फ पूजा कर रहे थे, खगोलीय घटनाओं का अवलोकन, जल स्रोत दिखा रहे थे, या कुछ और? कुछ फ्रिंज थियरीज भी हैं। एलियन, केवल हवा से दिखाई देने वाली विशाल रेखाएं, पर विज्ञान कहता है इंसानी हाथ, बुद्धि और मेहनत ने इसे संभव किया। भावनात्मक कनेक्शन 6 बजे से 7 बजे। अब कल्पना कीजिए, आप जमीन पर खड़े हैं, चारों तरफ केवल रेगिस्तान, लेकिन ऊपर इतिहास फैला है। हर रेखा मानव जिज्ञासा, भक्ति और रहस्य बोली रही है। नासका लाइंस हमें याद दिलाती हैं कि मानव सपना कितना बड़ा हो सकता है, और सबसे कठिन वातावरण में भी कला, विज्ञान और आध्यात्मिकता जीवित रह सकती है। माइंड ट्विस्ट और सस्पेंस 7 बजे से 8 बजे। ध्यान दें, कुछ रेखाएं जमीन से अदृश्य हैं। छोटे आकृतियां केवल हाल ही में सैटेलाइट से खोजी गईं। रेगिस्तान अब भी रहस्य छिपाए हुए है। हवाई दृष्टि से देखें तो भी क्या आप पूरी तरह समझ पाएंगे, या नासका हमें कुछ ऐसा बता रहे हैं जिसे समय ही बताएगा? पर्यटक हेलीकॉप्टर से देखते हैं, पुरातत्वविद हर कोण नापते हैं, फिर भी रेगिस्तान कुछ जवाब चुप रखता है। क्लोजिंग हुक 8 बजे से 9 बजे। नासका लाइन सिर्फ कला नहीं है, ये मानव बुद्धि, भक्ति और कल्पना का प्रतीक है। हर पक्षी, मकड़ी, सर्पिल एक रहस्य लिए हुए। हर रेखा दिमाग को चुनौती देती है। वे कौन थे, क्यों बनाया, अब तक कितने रहस्य बाकी हैं? रेगिस्तान धैर्य से प्रतीक्षा करता है, और एक दिन शायद हम समझ पाएंगे।